Assalamu alaikum, Wahi Judoon. I'm going to talk about theatre in Pakistan. I remember when I'm talking about when I was in high school, this is like in 1980. In Karachi, there is a lot of theatre company. They used to do a drama, and and the city has a great festivity. But with the time period, there is a lot of the political changes and aggression in the city. They just changed the whole thing. And I remember when I was working with the Rafi Pir Theatre Workshop, Rafi Pir Theatre Workshop was a very professional company, and the first time they started a programming for children. And that was my great time, and I think that was my university where I learned. And beside that, Furqan Haider Saab or unke bhai, he used to run like a uh, uh, drama activities. Rahat Kazmi Saab, Suhail Malik Saab, and Shayan Malik Saiba, and Yasmin Ismail Saiba. Then उससे पहले अली अहमद साहब थे. लाहौर का थिएटर हमेशा ही लाइव रहा. मैंने लाहौर थिएटर में काम किया और मुझे याद है कि वहाँ पे काफ़ी सारे हॉल होते थे. अलहमरा आर्ट काउंसिल के अलावा कार हॉल, इसी तरह कुछ प्राइवेट हॉल थे जहाँ पे ड्रामे होते थे. लेकिन ड्रामे को उस तरीके से, उस सीरियस तरीके से नहीं किया गया, क्योंकि बाद में वही ड्रामा जब ऐसे हाथों में चला गया कि जिसको लोग बड़े नॉन सीरियस तरीके से लेते थे. और मैंने कभी भी नहीं देखा कि स्कूलों के अंदर कि प्रोफेशनल थिएटर कंपनियां जाके वहाँ पे प्रोग्रामिंग करें, बच्चों के साथ मिल के प्रोजेक्ट करें. ऐसा बहुत कम होता था. और जब हम लोगों ने थिएटर शुरू किया तो हमारा जो फोकस था वो हमेशा स्कूल होते थे, और स्कूलों के अंदर हमने जाके बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए. और मुझे याद है कि हम लोगों ने क्लाउन शो किया था जिसमें स्किट्स होते थे, बच्चों के साथ मिंगल अराउंड करते थे. और उसके बाद हमने पपेट थिएटर किया. तो आज भी वक्त है, हमारी नई यंग जनरेशन अगर इसके अंदर पार्टिसिपेट करे, हमारे पेरेंट्स अगर उनको सपोर्ट करें, तो मेरा ख़्याल है कि हम अपने बच्चों की साइकी चेंज कर सकते हैं. उनको अपने मुल्क के बारे में बता सकते हैं. हमारी कहानियाँ, हमारे मुल्क की इतनी कहानियाँ हैं. हर गली के अंदर एक दास्तान पड़ी हुई है. लेकिन हम हमेशा क्या करते हैं, यूरोप की कहानियाँ सुनाते हैं, मिडिल ईस्ट की कहानियाँ उठा के लाते हैं, शेक्सपियर पढ़ाते हैं. लेकिन जो हमारी ओरिजिनलिटी है, जो हमारे कस्टम है, जो हमारी ट्रेडिशन है, इनके ऊपर जो कहानी है उनको कभी हमने नहीं सुनाया. आज के बच्चों को बिल्कुल पता नहीं है कि हमारी कहानियाँ क्या हैं, हमारी इंस्पायरेशन क्या है. तो इसके अंदर मेरा ख्याल है कि अगर जो मल्टी नेशनल कंपनीज हैं जो अपने मुख्तलिफ प्रोडक्ट बेचती हैं, अगर वो स्पॉन्सर करती हैं और इस तरह के ग्रुप पूरे पाकिस्तान में जाके परफॉर्म करते हैं, और उसके बाद कुछ चीज़ें वो इंटरनेशनल स्टेज पे लेके जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो हमारी बड़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन होगी. ज़िंदगी में हर बच्चे को एक सर्टेन टाइम पीरियड पे अगर उसके अंदर ये स्किल्स हैं तो उसको इसके अंदर ज़रूर काम करना चाहिए. फैज़ान पीरज़ादा, ही वॉज माई टीचर, और वो और उनके भाई सादान हमेशा कोई ना कोई शहर को फेस्टिविटी देते थे, कोई ना कोई प्रोग्रामिंग करते थे. और उस सख्त वक्त के अंदर जब कराची वॉज बर्निंग, हमारे मुल्क में कभी भी डेमोक्रेसी नहीं आई, हमेशा मार्शल लॉ का तसलसल था. आप चीज़ें फ्री होके नहीं कर सकते थे. उस ज़माने के अंदर जब इन लोगों ने काम किया, और मैंने खुद देखा है और महसूस किया है कि जितने हार्ड टाइम के अंदर से वो लोग गुजरे थे,
बात ये नहीं है कि आप कहते हैं कि ये अच्छा है या वो बुरा है। हमारे मुल्क के सारे फ़नकार अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन फ़नकार को भी एक गाइडलाइन चाहिए होती है, एक स्टेज चाहिए होता है परफॉर्म करने के लिए, जो हमारे यहाँ नहीं था। लोग उसको इनकरेज ही नहीं करते थे। अब भी वक्त है, मेरा ख्याल है कि जो हमारे राइटर्स हैं, सिंगर्स हैं, कलाकार हैं, पेंटर्स हैं, अगर हम उनको इनकरेज करें तो बड़ी बड़ी खूबसूरत चीज़ें करते हैं। हम हमेशा इंटरनेशनल आर्टिस्टों को देखते रहते हैं कि ये जी सैल्वाडोर डाली है, ये माइकल एंजेलो है, ये जॉर्जिया कीफ है, ये वैन गॉफ है, लेकिन हमारे अपने जो वो चेहरे, वो जो फ़नकार थे, जो पेंटर थे, जिसमें उस्ताद अल्लाह बख्श थे, सादकैन थे, गुलजी थे, नाहिद साहिबा थीं, हम लोगों ने उन लोगों को पढ़ाया ही नहीं है, उनका काम दिखाया ही नहीं है अपने बच्चों को। उनके काम में बड़ी एनर्जी थी। अगर आप कभी भी अपना अहमद परवेज़ की पेंटिंग्स देखें तो वो आपको झंझोड़ के रख देते थे, इतने वाइब्रेंट कलर होते थे। फिर हमारे यहाँ जो ये क्लास सिस्टम है, इसने आम आदमी को आगे नहीं आने दिया, हमेशा बैरियर लगाए हुए थे, और ये बैरियर जो होते थे वो आम आदमी को रोक देते थे। मेरा ख्याल है आर्ट के अंदर कोई बैरियर नहीं होते, आर्ट की कोई बाउंड्रीज नहीं होती। आपका गाना जिस तरह एक बर्ड फ्लाई करती है, वो आपके पड़ोस में भी सुना जाता है। दुनिया के किसी भी कोने पे अगर अच्छा म्यूज़िक है, अच्छी पेंटिंग है, अच्छा काम है, अच्छी फिल्म है, वो देखी जाती है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें इसकी इज़्ज़त करनी चाहिए, फ़नून लतीफ़ा की। हम में से सब ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या पाकिस्तान आर्मी में जाए। नहीं, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, उसमें जाए, फ़नून लतीफ़ा में जाए, शो बिज़नेस में जाए, मीडिया में जाए। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें इनकरेज करना चाहिए। एंड दिस इज़ अ वेरी सैड थिंग। और चंद लोग हालात के साथ लड़ते हैं, अपने लिए रास्ता बनाते हैं। आई वॉज अ वेरी लकी वन, मुझे मौका मिला। मैं भी एक गांव से आया हूँ, मेरे गांव के लोग भी इस काम को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन माय फादर ही ऑलवेज इनकरेज मी। एंड जो भी मैं कर रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग आप ये नहीं कह सकते कि हर आदमी लेजेंड होता है, लेकिन कोई भी आदमी किसी भी कैपेसिटी के अंदर कहीं पे भी बैठ के काम करता है, तो मेरा ख्याल है उसके राइट्स हैं। अपने बच्चों को ज़रूर बताएं, स्कूलों के अंदर फेस्टिविटी को ज़रूर फेस्टिवल्स करें, ड्रामा फेस्टिवल्स करें, क्राफ्टमैन शो करें, ताकि हमारे बच्चों की स्किल बाहर निकल के, हमारे बच्चों का टैलेंट बाहर निकल के आए। और अगर ये टैलेंट आ गया, आप यकीन माने कि हम ये जो अल्लाह ने पूरी एक ज़मीन बनाई हुई है, उसके अंदर हम भी अच्छी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अच्छी चीज़ें ला सकते हैं। और आप देखें इस वक्त जो माशाल्लाह पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ में जाके देखें, बड़े बड़े टैलेंटेड लोग हैं और वो बड़े बड़े अच्छे सिस्टम रन कर रहे हैं। उसमें सिंगर्स भी हैं, स्पोर्टमैन भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। हम चाहते हैं हमारे मुल्क के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। हम अपने मुल्क के अंदर बैठ के पूरी दुनिया के अंदर अपनी चीज़ों को लेके जाएं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं रोज़ाना बात करने के लिए, लेकिन वाई आई एम टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, बिकॉज आई फील लाइक इट। आई थिंक हमें कम्युनिकेट ज़रूर करना चाहिए अपने लोगों के साथ, अपने एक्सपीरियंसेस को। जब हमारे यहाँ लोग रिटायर हो जाते हैं तो हम उनको एक कोने में डंप कर देते हैं,
ऐसा नहीं होना चाहिए। उन बुज़ुर्गों को उठाएं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाके उनके एक्सपीरियंस के ऊपर उनसे लेक्चर सुने, उन लोगों को डिग्नेटरीज़ की एज अ सेलिब्रिटीज़ उनको हम ट्रीट करें, ताकि वो भी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में जाके डिप्रेशन का शिकार ना हो, वो कुछ डिलीवर कर सकें, अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस बता सकें। ये सही बात है, अच्छी बात है। और जो हमारे फ़नकार इस दुनिया से चले गए हैं, जिन्होंने काम किया, और जो हमारे जितने भी लोग थे, हमें उनकी बायोग्राफ़ी लिखनी चाहिए और अपने बच्चों को बताना चाहिए कि उन्होंने क्या कुछ नहीं किया इस मुल्क के लिए। आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं इस धरती के ऊपर, उन लोगों का कितना कंट्रीब्यूशन था। So think about it, and I think do it. अल्लाह ताला भी उन लोगों की मदद करते हैं जो अपनी मदद आप करते हैं, और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और एक दूसरे का हाथ पकड़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी बात सुनी या सुन रहे हैं। प्लीज़ आप इसको लाइक भी करें और इसको शेयर भी करें, ताकि एटलीस्ट ये एक आवाज़ है, मेरी तरह के और लोग हैं, वो भी बात करना चाहते हैं, दे कैन कम फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट दिस थिंग। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।